हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए क्या प्लानिंग की है, कितना पोर्शन रखा गया है और क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा और कितने अंकों के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर आने वाला है, देखेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि व्याकरण में क्या रखा गया है, मतलब कितने टॉपिक्स रखे गए हैं और कौन सा निकाल दिया गया है, वो भी देखते हैं। अब देखेंगे पद्य खंड और गद्य खंड से क्या क्या लिया गया है। पद्य खंड से देखिए सिर्फ 2 ही चैप्टर लिए गए हैं, कबीर के साखी और मीरा के पद। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टर्म के लिए बस 2 ही पद्य पढ़ेंगे। और गद्य में देखिए बड़े भाई साहब, ततारा, वामिरो कथा और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। बस 3 ही चैप्टर रखे गए हैं और बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ग्रामर में देखिए बस यहाँ पर 4 ही रखे गए हैं और एक ऐड किया गया था अलंकार। अब खुशखबरी ये है कि वो नहीं है, उसे हटा दिया गया है। फर्स्ट टर्म के लिए भी नहीं है, सेकेंड टर्म के लिए भी नहीं है। सेकेंड टर्म के लिए कुछ भी ग्रामर नहीं आएगा, जो भी आएगा फर्स्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, समास है और मुहावरे है। बस 4 ही यहाँ पर ग्रामर के पार्ट जो दिए गए हैं। अलंकार नहीं है, इस बार भी नहीं है। और ये पोर्शन में दिया था, पहले दिया था, लेकिन अब निकाल दिया गया है। टर्म वाइज जब दिया तब उसे निकाल दिया गया है। तो अलंकार पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें पढ़ना बस इतना ही है, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर जो है वो मिलने वाला है हमें सिर्फ 40 अंकों के लिए और बाकी 10 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है। वो बाद में देखेंगे कि इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या करा सकते हैं, वो देखेंगे। अब पहले देखेंगे टर्म एग्जाम जो होता आती है तो उसमें क्या क्या दिए जाएंगे। तो पहले हम देखते थे कि खंड ख, ख, ग, घ, ऐसे 4 खंडों में क्वेश्चन पेपर मिलता था। मतलब एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 खंड होते थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 3 ही खंड आएंगे। वो है पहला अपठित गद्यांश और दूसरा ग्रामर पार्ट आएगा और तीसरा जो है वो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो पहले देखेंगे अपठित गद्यांश जो है एज यूजुअल 4 देते थे और लास्ट ईयर भी जैसा दिया था वैसा ही है इस बार भी, इसमें कोई चेंज नहीं है। 4 दिए जाएंगे, उनमें से बस लिखने हैं 2 चुन के लिखना है कि एक एक गद्यांश के लिए 5 अंकों के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे विथ मल्टीपल चॉइसेस। तो उसे ठीक से चुन के लिखना चाहिए। बस 2 ही पठित गद्यांशों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर, कि ये हो गया 10 अंकों के लिए। अब सेकेंड मेन जो है वो व्याकरण का है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पर भी रहेंगे आपको। पहला जो है वो पदबंध है, यहाँ पर 5 दिए जाएंगे आपको। यहाँ पर भी चुन के लिखना है, सिर्फ 4 लेना है, 4 सही उत्तर, मतलब 4 सही प्रश्न जो है, जो आपको आंसर ठीक से आते हैं उन्हें लेना चाहिए और उनके उत्तर लिखना चाहिए। उनके लिए मिलेंगे 4 अंक। ओके, नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। यहाँ पर भी 5 प्रश्न होंगे, उनमें से 4 लेके आपको लिखना है, सिर्फ 4 चुनना है, आपको लिखना है। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 4 अंक। और आएगा समास। समास में भी 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको चुनना है बस 4। ओके, तो लेकिन यहाँ पर मुहावरे में देखिए सभी 4 क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको चॉइस नहीं है। एमसीक्यूज तो मिलेंगे ही, विथ एमसीक्यूज ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको चारों को ही लिखना चाहिए, चारों को भी लिखना चाहिए। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया है, सिर्फ 4 ही दिए हैं, उनके उत्तर लिखना कंपलसरी है। ऐसे टोटली आपको व्याकरण भाग में 16 अंक मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, करके यहाँ पर पूरे के पूरे अंक आप ले सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन पेपर का तीसरा पार्ट जो है वो पाठ्य पुस्तक से आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पर 14। तो यहाँ पर पद्य खंड जो है, यहाँ पर बस 2 ही पद्य लिए गए हैं, साखी और पद। यहाँ पर इन दोनों में से एक पद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली पद्यांश दिया जाएगा। उसके ऊपर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो है उन्हें बना के देंगे। वहाँ पर 4 क्वेश्चंस होंगे
और यहाँ पर आपके यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बस 4 ही है, तो उनके उत्तर लिखना होगा। तो एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क है, तो यहाँ पर टोटली आपको मिलने वाला है 4 अंक। ये पद्य खंड के लिए है। तो गद्य खंड में देखिए, गद्य खंड में तो 3 लेसन्स दिए गए हैं। बड़े भाई साहब ततारा वामिरो कथा, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। यहाँ पर इनमें से 3 चैप्टरों में से 2 चैप्टर लेके उससे एक गद्यांश लेंगे, गद्य का एक अंश लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा 2 गद्यांश, एक गद्यांश के लिए 5 अंक है और दूसरे गद्यांश के लिए और 5 अंक दिए जाएंगे। टोटली 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर कहे गए हैं 3 लेसन, लेकिन देंगे बस 2 ही लेसन से 2 गद्यांश लिए जाएंगे। ओके, पार्ट ऑफ द लेसन लिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे विथ एमसीक्यूज। आपको सही वाला आंसर चुन के आपको लिखना चाहिए। ये हुआ पद्य खंड और गद्य खंड का। टोटली यहाँ पर मिलने वाले हैं 16 अंक। बस इतना ही लिखना है एग्जाम में। टर्म 1 के लिए बस इतना ही दिया गया है कि 3 ही पार्ट है। पहला अपठित गद्यांश 10 अंकों के लिए और व्याकरण भाग 16 अंकों के लिए, और पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्याधारित प्रश्न जो है वो 14 अंकों के लिए। टोटली यहाँ पर 40 अंकों के लिए आपको पेपर मिलेगा। अब हम देखते हैं इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के लिए 10 मार्क रखे गए हैं। पीरियाडिक असेसमेंट जो है वो उसके लिए 2.5 मार्क रखा गया है। और बोर्ड ने ये भी कहा है कि ये पीटी जो है, पीरियाडिक असेसमेंट या पीरियाडिक टेस्ट जो कहते हैं, वो फर्स्ट टर्म के अंतर्गत एक पीटी कर सकते हैं और सेकेंड टर्म के अंदर, मतलब सेकेंड टर्म का ड्यूरेशन जो होता है वहाँ पर 2 पीरियाडिक असेसमेंट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा आपको जैसा चाहिए वैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म में ही आप 2 पीटी कर सकते हैं, नहीं तो 1 कर सकते हैं। आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। तो ये हुआ पीरियाडिक असेसमेंट, इसके लिए 2.5 मार्क रखा गया है। और मल्टीपल असेसमेंट्स, इसमें रीडिंग करा सकते हैं, रेसिटेशन करा सकते हैं, नहीं तो किसी चैप्टर के ऊपर वो उनको अपना विचार लिखने को कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बड़े भाई जो लेसन जो है वहाँ पर उसके ऊपर भी कुछ लिखने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम जो है तब कैसा था, अब कैसा है, उसके बारे में लिख सकते हैं और लिखने के लिए बोल सकते हैं। नहीं तो बच्चों को वो स्पोर्ट्स जो है कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी लिखने को कह सकते हैं। ऐसे कोई भी चैप्टर आप लिंक कर सकते हैं, लिंक करके उनको कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं। यूनिट टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, और रिटन थिंग्स कुछ भी हो, रिटन असाइनमेंट्स कुछ भी हो, सब इसमें ले सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है इसके लिए 2.5 मार्क रखा गया है, और मेनली ये इसके लिए रखा गया है कि बच्चों को जवाबदेही बनाने के लिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए उनके अंदर। उसी उद्देश्य के कारण ये जो पोर्टफोलियो जो है ये रखा गया है। इसमें बच्चे अपने आप को दिखा सकते हैं, वहाँ पर उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है उसे वो बच्चा खुद इवैल्यूएट कर सकता है या दूसरों से करा सकता है, और उसका दिन ब दिन कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में वो रिकॉर्ड कर सकता है। या कोई रोल प्ले हो या ग्रुप डिस्कशन हो या क्विज हो, डिबेट हो, उसे करने के बाद स्टूडेंट अपनी बातें जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, बोल सकता है। लिख के रखना चाहिए कि उसने क्या सीखा है। वो रोल प्ले हो या क्विज हो करते समय साथ साथ करना होता है, ग्रुप में करना होता है, टीम में करना होता है। तो उसके वो करते समय उन्होंने क्या सीखा है, क्या सीखने को मिला, वो सब रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। कि यहाँ पर बच्चे को अपने आप के बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मेनली यहाँ पर अपनी जो बातें जो है उसने क्या सीखा है, अपनी रिफ्लेक्शंस लिख कर रखने के लिए पोर्टफोलियो रखा गया है, कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या सीखा है, उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, वो देख सकते हैं। स्टूडेंट अपने आप को इस पोर्टफोलियो के द्वारा दिखा सकता है कि वो क्या है। ओके, टोटली उसे दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने जो प्रोग्रेस जो है या जो भी सीख रहा है वो कैसे चल रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका वो कैसे वो रिसीव कैसे करता है, उसके बारे में ये देखने को मिलेगा इसमें।
लास्ट वन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल टेस्ट है, ये जो हम तो बरसों से करते आ रहे हैं, इसके बारे में सभी जानते हैं। स्पीकिंग के लिए मतलब कोई टॉपिक देना चाहिए, लिसनिंग स्किल टेस्ट के लिए कोई पैराग्राफ आप पढ़ के सुनाएंगे, नहीं तो ऑडियो सुनाएंगे, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस देंगे, बच्चे सुनकर वो सही आंसर जो है उसे टिक करके देंगे। ऐसे ये टेस्ट करा सकते हैं। तो ये हुआ इंटरनल असेसमेंट, इसके लिए पूरे 10 अंक दिए गए हैं। तो टोटली तो फर्स्ट टर्म के लिए 50 अंकों के जो एग्ज़ाम होने वाली है। और हाँ, ये मत भूलिए कि 9th स्टैंडर्ड को भी सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड को समझाया गया है, सेम उसी तरह एग्ज़ाम करेंगे 9th को भी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, और जिस किसी को इसकी ज़रूरत है सबके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।